इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि 42 वर्षीय जो एक युवक था उसकी अधजली लाश जो है वो जगाधरी के गुलाब नगर से जड़ोदी रोड पर मिलती है। परिवार वालों का कहना है कि ये कंप्लीट मर्डर है और पुलिस ने जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि उसकी हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि घर से युवक जाता है और आज सुबह उनके परिवार वालों को सूचना मिलती है कि उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। जगाधरी का रहने वाला था और किस तरीके से उसकी जो लाश है जगाधरी गुलाब नगर से जड़ोदी रोड पर मिलती है और बॉडी में जो है एक कट का निशान भी मिलता है और परिवार वालों का आरोप है कि ये कंप्लीट मर्डर है। हालांकि परिवार वाले कह रहे हैं कि रात को उसने ड्रिंक करने के बाद वो कहीं गया था अपने दोस्तों के साथ या कहीं गया था, उसके बाद जो आज सुबह सूचना मिलती है कि उसका मर्डर हो जाता है। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। देखने वा ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकल के सामने आता है, आखिर हत्या ये किसने की है। इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक व्यक्ति की जो लाश है वो किसी ने उसको जलाया हुआ है और वो एक जली हुई लाश वहाँ पे मौके पे पड़ी है। जो रकबा पड़ता है गांव जड़ोदा का जगाधरी के पास। सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे जहाँ पर किसी नामालूम व्यक्ति की एक डेड बॉडी हमें मिली थी जो जली हुई है। उसके पास से हमें एक मोबाइल मिला था, तो मोबाइल के जरिए उनकी शिनाख्त हुई है जिनका नाम हितेश राणा है और जो द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। तो इस सूचना पर हमने उसके परिवार का पता लगा कर उनको सूचित किया है। उनके परिवारजन हमारे पास आए थे, उनकी स्टेटमेंट पे हमने 302 का मुकदमा दर्ज किया है और इसका जो वैसे तो प्रेमा फेसी अभी मर्डर ही नज़र आ रहा है, तो उसी एंगल से हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे देखिए आप पोस्टमार्टम कराएंगे। उसका अधजली लाश है, कुछ हिस्से उसके पूरे जल चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, तो उसी आधार पर हम इनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और हर एंगल से कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पता लग सके कि मर्डर है क्या है। मर्डर है तो किस तरह से मर्डर किया होगा। परिवार में कैसे बाजू भी मिली उसको जिस पे नाम लिखा होता है। मैंने आपको बताया ना अधजली लाश है जिसमें से उनका राइट जो हैंड है उसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ था, MR राणा के नाम से लिखा हुआ था सुरमे से। अच्छा राणा जी उसके लिखा हुआ था। उसके अकॉर्डिंग ही उनके परिवार ने देख के और एक धागा बंधा हुआ था ब्लैक रंग का, तो उन्होंने देख के शनाख्त किया कि बॉडी उन्हीं की है। सर इस मामले में परिवार के लोगों का क्या कहना है? परिवार के लोगों का अभी फिलहाल किसी पे शक नहीं है और ना ही ऐसी उन्हें कोई ऐसी रंजिश नजर आ रही है जिससे कहा जा सके कि किसी ने मर्डर किया है। लेकिन फिर भी मर्डर तो है ही, हमारे एंगल से लग रहा है जिसकी मर्डर है ही, तो हम उसी एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। घटनास्थल से कुछ दूरी पर कुछ घर भी हैं, उनका कुछ क्या जी गांव जड़ोदी के कुछ घर बने हुए हैं, तो जिन्होंने पहले सुबह इसको देखा था कि एक जली लाश पड़ी है जिसके थ्रू हमें सूचना प्राप्त हुई थी, तो उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। 10% उसके हाथ पे HR लिखा है और काला तागा था, उससे हमने पहचान करी है कि उसका मोबाइल मिल गया। मोबाइल पुलिस वालों को दे दिया हमने, पुलिस वालों के पास है मोबाइल। लेकिन हमें किसी यानी कल उसने दिन में शादी में कहीं गया होगा या कहीं फंक्शन में गया तो पता नहीं कुछ भी। उसने जी बस ड्रिंक कर रखा था दिन में, 5 बजे फिर वो घर से 10,000 रुपये लेके पोते से 15,000 उसने ATM से निकाले, 25,000 रुपये किसी को देने गया, ये नहीं पता किसे देने गया, कुछ नहीं पता। रात को 9:30 बजे 9:30 बजे जी वो कह रहे हैं। परिवार वालों को सवेरे खबर नहीं जी नहीं, पोते ने फोन करा पापा उसकी कोल्ले है कुत्ते की, मैंने देखी उसकी वाइफ की है, कहाँ है, कोई बात नहीं। सवेरे पोता पुलिस वालों को फ़ोन आया, पोते ने भतीजे को फ़ोन करा, भतीजे को फ़ोन करा जी वो कि वहाँ आ जाओ गुलाब नगर रोड पापड़ी रोड पे आ जाओ। ये सब पापड़ी रोड पे चले गए, वहाँ पुलिस खड़ी थी। क्या काम करते थे ये? ड्राइवर था जी। अच्छा, तो कंपनी में किसी कंपनी में ड्राइवर भी थी क्या? है? रंजिश थी किसी के साथ? कोई रंजिश नहीं जी, कोई रंजिश नहीं है किसी के लिए झगड़ा भी नहीं था इसका, किसी के लिए भी नहीं। कभी मैंने आज तक लड़ते नहीं देखा, हंसता देखा है। परिवार में कितने? एक बेटा एक बेटी। अच्छा, कभी कंप्लेंट दी है पुलिस को? हाँ जी सुबह पुलिस ने बुलाया हमें।